टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल एंड अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। के यूएस का जो वीज़ा है हम कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपना यूएस का वीज़ा जो कैसे हासिल करना है बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। First of all, I will discuss in this video briefly how you will decide for B1 और B2। पहले ये होता था, ओवरव्यू में आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। हम B1 B2 अप्लाई कर देते तो लाइक टूरिज्म पर्पस के लिए भी हम B1 और B2 कर देते होते थे। कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होता था देन भी हम B1 B2 करते होते थे, या टू मेडिकल पर्पस के लिए जाना होता था तब भी हम क्या करते थे B1 B2 अप्लाई करते। नाउ आप लोगों ने पहले अब डिसाइड करना है कि यू विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस और बिजनेस पर्पस। अगर इफ यू विल गो फॉर बिजनेस पर्पस देन यू विल select B1, otherwise if you will go for tourism purpose then you will select for B2। अच्छा, B1 को अगर इस वीडियो के अंदर जो है मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा B1 को। B1 में जो है वो कौन कौन से जो कैटेगरी में आ सकते हैं, लाइक कौन कौन से जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कॉन्फ्रेंस वाले और अदर जो कैटेगरी अदर जो थिंग्स होती हैं, लाइक के जिसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ट्रेड फेयर होता है, कन्वेंशन होती है, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, जिसके लिए B1 हमेशा वो बंदा अप्लाई करेगा जिसके पास इनविटेशन लेटर होता है। विदाउट इनविटेशन यू विल नॉट अप्लाई फॉर B1 वीज़ा। अच्छा, B1 का थोड़ा सा मैं आपको इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूंगा B1 के लिए कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है, किस किस के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं इसके, और किस जो है कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, एक चीज़ इसके अंदर बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको B2 का ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो है यूएस का वीज़ा वो अप्लाई करना है। यू विल नॉट सेलेक्ट फॉर B1 B2। इफ यू विल सेलेक्ट देन इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ। अब आपने जैसे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, आपने क्या करना है, यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें एंड देन यू विल गेट फॉर यूएस वीजा। इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये चीज़ें वो होती हैं जो आप लोगों को बेसिकली अवेयरनेस नहीं, अदरवाइज आप लोगों को सारी चीज़ों का नॉलेज है। मेरे से भी नॉलेज आप लोगों को ज़्यादा है, बट मैं थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन को डेली बेसिस पे जो है इनके ब्लॉग्स पढ़ता रहता हूँ इमिग्रेशन के, और उसके अकॉर्डिंग मैं जो आज आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने और एक मैं आपको करंटली अगर पर्सनली अगर कोई एडवाइस करूं, यू विल नॉट अप्लाई फॉर टूरिज्म बिजनेस टूरिज्म वीजा, टूरिज्म फॉर B2 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि B2 का वीजा रेशियो है वो बहुत कम है। लाइक 100 में से 2 से 3 लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं B2 में मेडिकल पर्पस की, मेडिकल का वीज़ा लग रहा है, B1 के वीज़ा लग रहे हैं, F1 F2 के लग रहे हैं। टूरिज्म पर्पस जो है, टूरिज्म पर्पस उनके लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी जो है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री लाइक यूके की है, उसकी ऑस्ट्रेलिया की है, शेंजन स्टेट्स की है। अब ये नहीं है सिस्टम कि हमने डिसाइड किया B1 B2 अप्लाई कर दिया एंड अब यू विल गो फॉर क्या 10 इंटरव्यू। और दूसरी मैं आपको एक थोड़ा सा इंटरव्यू में मैं नेक्स्ट एक वीडियो बताऊंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप अपॉइंटमेंट के लिए वर्किंग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपका जो वर्किंग होनी चाहिए वो उसमें इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर जो अकॉर्डिंग टू योर DS 160 आपके सवाल जवाब होने हैं, उनका आपको आंसर आना चाहिए कि वो क्या वो पूछेंगे, क्या हमने जो है इसका आंसर देना है, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ये अब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और जब मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस ऑफ B1 वीज़ा इज बिजनेस वीज़ा। इसमें कौन कौन बंदा जो है एलिजिबल है, जो अटेंडिंग बिजनेस मीटिंग, जो ऑलरेडी आप लोग अगर यूएस में किसी बंदे के साथ बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उनके साथ, तो आप उनके साथ मीटिंग करने के लिए जा सकते हैं। देन यू विल अप्लाई फॉर B1 वीज़ा। अटेंडिंग प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस, ट्रेड फेयर और कन्वेंशन, जिसमें आप कॉन्फ्रेंस में लाइक जैसे कि यूथ कॉन्फ्रेंस में यू आर एलिजिबल। किसी भी किस्म की कॉन्फ्रेंस, ट्रेड फेयर और कन्वेंशन में इफ़ यू विल गो फॉर देन यू विल फॉल फॉर देन यू विल फॉर एलिजिबल फॉर B1 वीज़ा। आप इसके फिर एलिजिबल है B1 वीज़ा के लिए। देन यू विल पार्टिसिपेटिंग इन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। इसमें आप लोग क्या करते थे, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता था कि आप लोग B1 B2 अप्लाई कर देते थे और लग भी जाता था। करंटली जो है वीज़ा नहीं लग रहा B1 B2 जिन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि अगर आपने टूरिज्म पर्पस या मेडिकल पर्पस के लिए जाना है, यू विल क्लियरली मेंशन इन दिस DS 160 फॉर्म, आई विल गो फॉर लाइक टूरिज्म पर्पस, आई विल गो फॉर लाइक
medical purpose. If you will go for attending conference, then you will properly mention in, you will select for B1 category and you will mention in DS 160 I will go for attend like youth conference, कोई भी जो conference are according to your conference you will enter in DS 160. ये एक चीज मैं आपको छोटी छोटी जो चीजें हैं टेक्निकल सी चीजें होती हैं और मेक श्योर यू विल फॉलो. आई होप यू विल गेट नेवर आई यू विल नेवर रिजेक्ट योर यूएस वीजा. आई होप यू विल गेट 100% यूएस वीजा. आप लोगों का कभी भी जो है यूएस का जो है वीजा रिफ्यूज नहीं होगा अगर आप इन चीज़ों को टेक्निकली जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देन मैं अगर बात करूं एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और ओपनिंग अ बिजनेस लाइक ये वो उनके लिए होता है जिन्होंने अपनी एलएलसी जो है यूएस में रजिस्टर्ड करवाई होती है और अपनी एलएलसी के बेस के ऊपर जो है वो यूएस का वीजा अप्लाई करते हैं. इसमें आप B1 में क्या क्या काम नहीं कर सकते, ये अगर आप लोगों से क्वेश्चन भी हो तो आप लोगों को मेंटली यू विल प्रिपेयर. हम आप लोगों को पता हो कि B1 के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अलाउड ऑन B1 वीजा वर्किंग और रिसीविंग सैलरी फ्रॉम अ यूएस कंपनी. इसके अंदर ना तो आप काम कर सकते हैं, ना आप किसी यूएस बेस्ड कंपनी से जो है सैलरी रिसीव कर सकते हैं, ना तो आप इसके लॉन्ग टर्म स्टडी कर सकते हैं. परमानेंट रेजिडेंसी नॉट अलाउड. आफ्टर 6 मंथ यू विल कम बैक. मैक्सिमम आपको क्या होगा 6 माह तक जो है आप लोगों को रहने की इजाजत है, अदरवाइज देन यू विल कम बैक. रनिंग और मैनेजिंग अ बिजनेस इन द यूएस. इस B1 कैटेगरी में जाके आप ना तो रनिंग और बिजनेस को किसी के बिजनेस को मैनेज भी नहीं कर सकते और ना अपना जो नया बिजनेस ओपन करके आप रन कर सकते हैं. ये मैं आपको बार बार ये चीज़ें वो हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हम इस यूएस में इस वीज़ा कैटेगरी पे कौन कौन सा काम कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते. जो ये काम थे ये मैंने 4 पॉइंट, इसमें आप ये काम कर सकते हैं. ये जाके आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस जो पार्टिसिपेट कोई 3 दिन की 7 दिन की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से मिल सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं. और पर जो काम नहीं करते एम्प्लॉयमेंट विद द यूएस बेस, आप किसी कंपनी में जॉब भी नहीं कर सकते इस वीज़ा कैटेगरी पर. और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेसिकली अवेयरनेस आने की देर होती है. आई होप यू विल गेट वीज़ा. यूएस का वीज़ा जो है बहुत ईजी वीज़ा, बस बेसिकली आप लोगों को अवेयरनेस नहीं होती. जिनको अवेयरनेस है उनका कभी रिफ्यूज नहीं हुआ. उनकी आप देखेंगे कि 2-3 लाख की भी बैंक स्टेटमेंट होती है, उनका वीज़ा लग जाता है. क्यों लग जाता है? उनको हर चीज़ की अवेयरनेस होती है कि हम जो कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी है, इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. उनको वो अपने अकॉर्डिंग ही DS 160 फॉर्म फिल करते हैं और देन ही और शी विल गेट वीज़ा. ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देन अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, देखिए 6 माह से ज़्यादा यू विल नॉट स्टे इन दिस वे. पर मेक श्योर कि जो अब जब V1 का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल मैक्सिमम लाइक 15 डेज यू विल स्टे इन यूएस. आप लोगों ने जो अपना प्लान देना है कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं देना, 15 दिन से कम नहीं देना. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप ये कहेंगे ये हम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, ये भी फ्रॉड है. और ये पॉसिबल नहीं कि आप कहें कि हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं, ये भी फ्रॉड है. इसको हम स्कैम लेट कहते हैं, जिसके आप लोग और इसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा जो रिफ्यूज होता है. कैन सम टाइम, एक क्वेश्चन है मैं आपसे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, can sometime be extended for another 6 months. If you want extension, आप लोगों को लाइक एक्सटेंशन चाहिए, देन यू विल गो फॉर इमिग्रेशन ऑफिस. इट इज़ नॉट कि आप लोग क्या करेंगे, आप अपने वीज़ा जो ओवर स्टे कर ले. अगर आप ओवर स्टे कर लेते हैं आप आई विल श्योर यू विल डिपोर्ट. इसका जो आपको ड्रॉबैक होगा वो आपको डिपोर्ट कर देंगे. वो ये नहीं करेंगे आप लोगों को जो एक्सटेंशन कर दें, क्योंकि अब यूएस के वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आप साइलम कर दें और वो इट इज़ वेरी इजी. पहले तरह होता था कि आप साइलम करते तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती थी या 3-4 साल बाद जो है 5 साल बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए. अब ऐसा नहीं है, वो राइट भी आपको डिपोर्ट करेंगे. ये वो चीज़ें हैं जो अब जैसे जैसे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हुई है, स्ट्रिक्टनेस यूएस में ज़्यादा है, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें. आप जाएं. अगर आप लोगों को वहाँ पे रहने की ज़रूरत है देन यू विल फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन. इट्स नॉट मीन कि आप लोग क्या उसको जो वीज़ा ड्यूरेशन 6 माह से ज़्यादा आप अगर स्टे करते हैं तो किसी भी टाइम पे आपको जो उनकी एजेंसी है वो आपको डिपोर्ट करेगी. ये मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये चीज़ें आपने अपने वीज़ा को जो है वो कैसा डिफेंस करना है, कैसे अपने यूएस का वीज़ा लेना है और क्या क्या आप लोगों के इस वीज़ा के अंदर जो राइट्स हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए.
है। अच्छा, इसमें कौन-कौन बंदा एलिजिबल है? प्रूफ ऑफ बिज़नेस पर्पज़ लाइक इन्विटेशन लेटर है जिसके पास कॉन्फ्रेंस है या कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप लोग लाइक किसी कंपनी के साथ पाकिस्तान में रिमोटली काम कर रहे हैं बैठ के यूएस की कंपनी के साथ, वो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर प्रोवाइड करता है। देन यू विल मेंशन इन डीएस 160 एंड यू विल कैरी योर कॉन्ट्रैक्ट इन इंटरव्यू। आप लोगों ने इसको साथ मेंशन भी करना है डीएस 160 में और वो कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ भी लेके जाना है। देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। होम कंट्री में कौन कौन से टाइज होते हैं? लाइक जॉब, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। ये भी एक आपके पास होनी चाहिए, जरूरी है। देखिए, स्टेटमेंट आपकी यूएस में मैटर नहीं करती, बट मेक श्योर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप कौन सा वीजा अप्लाई करें, इसमें आपको रूल, इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या आपका राइट है, क्या आपका लोगों का राइट्स हैं, क्या नहीं है। ये आपको अगर चीजें पता है, आई होप यू विल गेट यूएस वीजा 100% विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट। ठीक है। देन अगर मैं बात करूं सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन टू कवर योर एक्सपेंस इन द यूएस। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर तो आप लोगों को कोई स्पॉन्सर लेटर को सपोर्ट कर रहा है, देन यू विल कैरी। अदरवाइज आप लोग अपनी टिकट की प्राइस चेक कर लें उस डेट की अकॉर्डिंग टू योर होटल बुकिंग का आप देख लें कि आपका कितना जो है लाइक 10 से 15 दिन आप लोगों ने अमेरिका रहना, तो उसकी पर डे $100 से कम आपको होटल नहीं मिलता। और टिकट की अगर बात करूँ, आप नॉर्मल भी अगर सस्ती भी चीपेस्ट जी भी टिकट की बात करें, वो 3 से 4 लाख रुपए की आप लोगों को टिकट जो मिलनी है। आपके पास कोई 20-22 लाख रुपए की स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है अगर कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। अगर कोई स्पॉन्सर करना है, देन यू विल यूज स्टेटमेंट स्पॉन्सर। और कोशिश किया करके आप किसी कंपनी, यूएस की कंपनी की बेस से आप किसी कंपनी का स्पॉन्सर लेटर ले ले एंड उसकी बेस के ऊपर यूएस का वीजा अप्लाई करें। आई होप यू विल गेट वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। ये चीजें वो है जिसमें आप लोगों को यूएस का जो वीजा है इजीली मिल जाता होता है। अगर मैं बात करूं, देन यू टेंड टू रिटर्न आफ्टर योर वीजा। एक चीज इसमें यह है कि वो कोई चीज आपने ऐसी शो करनी है कि आपने जाना है और आपने वापस भी आना है। इसमें आप आपका बिजनेस भी आप शो कर सकते हैं, और या आप एम्प्लॉयमेंट जो लेटर है, आप अगर जॉब कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल और लोकल कंपनी, बट यू विल मेंशन इन प्रॉपरली इन कवर लेटर कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसका आपका प्रॉपर जो आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए। एक से 5 मिनट तक आप लोगों को इंटरव्यू होता है, और इसके अंदर आप लोगों ने अपना देख लें कि आपने उसको सेटिस्फाई करना है। यू विल कम बैक इन पाकिस्तान। देन इसका प्रोसीजर क्या, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन डीएस 160 जो है आप लोगों ने फिल करना है, और मेक श्योर कि डीएस 160 मस्ट बी प्रोफेशनल। बी आप लोग मोस्टली कहते हैं कि डीएस 160 इट इज नॉट डिफिकल्ट। डीएस 160 जितना टेक्निकल है, अगर आप उसको देखें, उसको मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने उसमें क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन प्रॉपरली बिजनेस डिटेल, या अगर जॉब करें तो जॉब डिटेल, एजुकेशन डिटेल, स्पेसिफिक प्लान, यू विल मेंशन एवरीथिंग। एंड यू विल आल्सो ऐड विजिटिंग प्लेसेस इन यूएस, जो आप लोगों ने विजिटिंग जहाँ पे विजिट करना है, जहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, यू विल मेंशन इन डीएस 160। इंटरव्यू जो है आपके अकॉर्डिंग डीएस 160 के होता है। ठीक है। इसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ वैलिड, डीएस 160 कंफर्मेशन, वीजा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, बिजनेस इन्विटेशन लेटर मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर B1 वीजा, एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी, बैंक स्टेटमेंट या कंपनी डॉक्यूमेंट। अगर आपको कंपनी सपोर्ट कर रही है, देन यू विल यूज फॉर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज अगर आपके पास कंपनी सपोर्ट नहीं करे, देन यू विल यूज योर सेल्फ बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। इसमें आपकी जॉब भी आ जाएगी, प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, और फैमिली भी आ जाएगी। देन थर्ड, अगर लास्ट पॉइंट मैं बात करूं, टेंड द इंटरव्यू एंड आंसर क्वेश्चन। ये चीज जो है ना, थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज जो है, मेक श्योर यू विल मस्ट बी इन कॉन्फिडेंस। आपने उसके आंसर पहले समझना है, वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन यू विल आंसर। और मेक श्योर कि यू विल टेंड इंटरव्यू इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि आप B1 कैटेगरी में जा रहे हैं और यू विल टेंड इंटरव्यू इन उर्दू। अगर आप उर्दू में टेंड करेंगे, देन भी योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज, क्योंकि आप लोग कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं। इट्स मेन आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। ये वो चीजें जो छोटी छोटी सी चीजें अगर आप लोग कर ले, आई होप यू विल गेट वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। थैंक यू फॉर वाचिंग दशा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है यूएस की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ, और ऑल अदर कंट्रीज की भी जो है मैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो और आपको फिर भी इसके रिलेटेड कोई इशू हो, देन यू विल कमेंट इन दिस वीडियो। आई होप आई विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।